ये हमें बस दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1,2,3,13,14, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट क्लोज, डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दिया गया हम इसे थोड़ा डेकोरेट करेंगे, डेकोरेट करके लिखेंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है कि मतलब एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन डेकोरेट करके लिखने में भी मज़ा ही आता है लिखना। तो ठीक है, लिख लेते हैं। हियर गिवन ए इक्वल टू 1,2,3,13,14, ठीक है, हो गया है हमारा। और आर क्या दिया है, आर दिया है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा आर भी हो गया। तो अभी हम इस रिलेशन में देखेंगे इसको, ठीक है, मतलब ए को। तो देयर फॉर आर, नहीं पहले हमें इसको ठीक करना होगा, ठीक है। मैंने अगर ऐसे में कर सकता था, लेकिन थोड़ा अच्छे से समझा कर करता हूँ, ठीक है। तो पहले हमें इस चीज़ को ठीक करना है, इस इक्वेशन जो दिया गया है इसे हमें ठीक करना होगा। तो क्या दिया है हमें यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसे ठीक कर लेते हैं। तो कैसे ठीक करेंगे, माइनस वाई इक्वल टू लिख लेते हैं -3x, ठीक है। ऐसा लिखा जा सकता है ना, ये इस तरफ है और ये इस तरफ लेकर गए तो ये माइनस हो जाएगा। तो दोनों माइनस को काट देंगे। तो y इक्वल टू 3x। अभी हमारे x तो x है, और y का कैसे हम निकालेंगे, y इक्वल टू 3x, मतलब 3 इंटू एक्स, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं r को। r इक्वल टू, अगर x हमारा 1 है तो y क्या होगा, 3 इंटू 1 3, तो 1 3। नेक्स्ट देखते हैं, अगर x 2 है तो y क्या होगा, y इक्वल 2 इंटू 3 6। अभी हम फिर से देखते हैं, अगर x 3 है तो y होगा 3 इंटू 3 9। अगर x 4 है तो y होगा 3 इंटू 4 12। अगर x 5 है तो y होगा 3 इंटू 5 15, ठीक है। ऐसा ही चलता रहेगा 13 तक, हम सॉरी 14 तक हम लोग जाएंगे। तो इतना लंबा नहीं करते, डॉट डॉट देकर ही हम लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। तो अभी हम लोग बस सिंपल देखेंगे कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन है कि या नहीं। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन में देखने के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है ना, तो जाकर देख लीजिए, मेरे चैनल पर मैंने इंट्रोडक्शन बना दिया है। तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लिखेंगे कि यहाँ पर 1 और 1 है क्या। अगर हमारा x अगर 1 होगा तो y क्या होगा 3x, मतलब 3 इंटू एक्स। तो होगा 3x 1 है तो 3 इंटू 1 3, तो 2 है। x अगर 2 है तो 3 इंटू 6, अगर 3 है तो 3 इंटू 3 9, 4 है तो 4 इंटू 3 12। तो ऐसा ही होगा 5। तो ये तो 1 और 1 है ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो सिंपल लिखेंगे 1 1 2 2 3 3 not belongs to R, so it's not रिफ्लेक्सिव। सिंपल है, हमने लिख लिया। सो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। अभी हम लोग देखेंगे साइमेट्रिक। तो साइमेट्रिक में ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो देख लेते हैं 1,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड 3,9। देखिए, अगर हमारा x अगर 3 है तो y क्या होगा 3 इंटू एक्स, मतलब 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 होगा 9, तो 3 तो 1 कभी होगा ही नहीं। तो 3,1 नॉट बिलोंग्स टू r, सो इट्स नॉट साइमेट्रिक, ठीक है, सिंपल है ये, इट्स नॉट साइमेट्रिक। तो अभी हम लोग देखेंगे एक और, जो कि है ट्रांजिटिव। तो देख लेते हैं, यहाँ पर है 1,3, ठीक है, 1,3 बिलोंग्स टू R एंड 3,9 बिलोंग्स टू R, ठीक है। बट देखिए
1 और 9 होगा क्या? नहीं होगा। अगर हमारा x अगर 1 है तो देखिए y होगा 3 इंटू 1 3, तो 1 और 9 तो कभी होगा ही नहीं। तो बट 1,9 not belongs to R, so it's not ट्रांजिटिव। तो बहुत सिंपल है, हमें बस कहा गया था क्वेश्चन में डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये 1 का पहला क्वेश्चन था, ठीक है, जो हमने कर दिया है। तो ये तो है ही नहीं, ये रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव है ही नहीं, तो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट साइमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। सो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ ठीक है। रिलेशन आर इन दी सेट, relation R in the set n of natural numbers relation R in the set n of natural numbers defined as R equal to x comma y such that y equal to x plus 5 and x smaller than 4। तो ठीक है, सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पूरा नहीं करेंगे, बस सोल्यूशन में लिखेंगे हियर गिवन और बाकी का वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा करने में यो मतलब ऐसा करेंगे नहीं तो ऐसे बार बार पेज आगे पीछे करना पड़ेगा। तो देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन दिया गया है रिलेशन आर इन दिस सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स स्मॉलर देन 4। देखिए यहाँ पर रिलेशन में दो कंडीशंस दिए हुए हैं, एक है वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है, और एंड एक्स स्मॉलर देन 4, ठीक है। और यहाँ पे जो सेट है, सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि ये पूरा इन्फिनिटी जाएगा, 1 से लेकर नेचुरल नंबर्स का वो पता है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हाँ ठीक है, मैंने कॉपी को सेट कर दिया है, तो लिखना शुरू करते हैं। हियर गिवन, हम लोग ए से डिनोट करेंगे सेट को, ए इक्वल टू, आप लोग एन से भी डिनोट कर सकते हैं, आप लोग मर्जी, इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 9 10 11 12 ऐसे करके इन्फिनिटी तक आप लोग दे दिया, ठीक है। मैंने इन्फिनिटी तक दे दिया, क्योंकि ऐसे ही नहीं देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से भी कर सकता 1 2 3 4 करके इन्फिनिटी तक दे सकता, बहुत छोटा में कर सकता था इधर तक, ठीक है। और आर क्या दिया है, आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई such that x comma y such that y equal to x plus 5 and x smaller than 4 and x smaller than 4, ठीक है ना, हाँ ठीक है, and x smaller than 4। तो therefore r equal to 1 कोमा और y होगा x plus 5 यानी कि 6, ठीक है, और 2 कोमा एक्स प्लस 5 यानी कि 7, ठीक है, और 3 कोमा एक्स प्लस 5 यानी कि 8, और जो कि है हमारा 4 पकड़ेंगे, 4 नहीं पकड़ेंगे क्योंकि एक्स स्मॉलर देन 4 है, ठीक है, मतलब एक्स 4 से स्मॉलर होगा। तो इतना तक ही। तो आप लोगों को समझ में आया कैसे हुआ, मैंने पेयर्स कैसे बनाए। तो देखिए, ये एक्स है, 1 को हम एक्स पकड़ेंगे तो 1, और y होगा x प्लस 5 यानी कि 1 प्लस 5 तो 6, 2 पकड़ेंगे तो y होगा x प्लस 5 यानी कि 2 प्लस 5 यानी कि 7, 3 पकड़ेंगे तो 3, और y होगा x प्लस 5 यानी कि 3 प्लस 5 तो 8।
और 4 नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि 4 है हमारा x स्मॉलर देन 4। तो ये कंडीशन दिया गया इसलिए 4 से लेकर बाकी तक नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, अगर कहा होता है कि x स्मॉलर देन और इक्वल टू 4 तो हम 4 पकड़ सकते हैं और बाकी सब नहीं पकड़ सकते, यानी कि 5 से हम लोग नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तो इसलिए तो ये तीन पेयर्स है हमारे पास, ये 3 पेयर्स। तो इन्हीं से हम लोग देखेंगे। तो पहला है हमारा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर दिया गया है इंट्रोडक्शन, आप वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन होगा हमारा 1,1, 2,2 और 3,3 बिलोंग्स टू आर। अभी आप लोग देखिए पूरी तरह से क्या बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक भी नहीं है। अगर हम लोग 1 पकड़ेंगे तो 6 आएगा, 2 पकड़ेंगे तो 7 आएगा, 3 पकड़ेंगे तो 8 आएगा। तो फिर कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। स्टॉप, यहाँ पर लिख लेता हूँ। सो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नंबर 2, अभी आप लोग देखिए 1,6 बिलोंग्स टू आर है ना। 1,6 से अगर 1 पकड़ेंगे तो y होगा x+5 यानी कि 6। ठीक है, बिलोंग्स टू आर। बट अगर हम लोग 6 पकड़ेंगे और तो फिर आएगा क्या, एक मिनट, तो अगर हम लोग 6 पकड़ेंगे और इधर आएगा 1 तो ये आएगा क्या, यहाँ पर है क्या। पहली बात कि हम लोग 6 पकड़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये x स्मॉलर देन 4 है। तो ये पहली बात में ही ये नॉट बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, ये सब हो गया, ये साइमेट्रिक नहीं है। सो इट्स नॉट साइमेट्रिक। जगह हो जाएगा, हाँ हो गया जगह। आप लोग समझ गए ना, SYMMETRIC। ठीक है, साइमेट्रिक। सो इट्स नॉट साइमेट्रिक। तो अभी मैं थर्ड नंबर देखता हूँ। तो थर्ड नंबर होगा हमारा यही, तो मतलब यही होगा। तो 1,6 बिलोंग्स टू आर एंड यहाँ पर तो है ही नहीं। इधर पे जो पकड़ने का है वो तो है ही नहीं, तो क्या पकड़ेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या पकड़ेंगे। 2,7 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो अगर पकड़ने का है नहीं तो इसलिए मैं ये पकड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने पकड़ा 2,7 बिलोंग्स टू आर, बट 1,7 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्या पकड़ने का नहीं था इसलिए हमने ये पकड़ा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1,7 नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर आप लोग देख सकते हैं कि 1,6 है, 1,7 नहीं है। तो ठीक है, इसलिए तो ये होगा हमारा इंट्रांजिटिव नहीं है। सो इट्स नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, सो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन ही नहीं है। तो आप लोग समझ गए। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एस आर इक्वल टू x, y such that y is divisible by x। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे होगा। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। चलिए सोल्यूशन इसका शुरू कर लेते हैं। सोल्यूशन, हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, रिलेशन आर इन दी सेट ए। ये दिया गया है एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट्स दिए गए। एज आर इक्वल टू x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x, मतलब y जो है वो x से डिविजिबल होगा। y इज डिविजिबल बाई x। तो ठीक है, तो हियर गिवन जैसा है वैसा लिख लेते हैं।
वी आर गिवन हमारा ए, ये है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ठीक है, हमने ये लिखा। अभी आर लिखते हैं। तो आर है हमारा x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। ठीक है, तो देयरफॉर आर इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1, 1, 1, मतलब कि देखिए हमें यही पेयर्स बनाने होंगे जो कि एक दूसरे को डिविजिबल कर सके, मतलब कि y इज डिविजिबल बाई x, मतलब कि y को जो x डिविजिबल कर सके हम वही पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो 1, 1, 2, 2, जिसे 2 से 2 जा सकता है, 3, 3, उसके बाद 4, 4, मतलब ये सारे रिफ्लेक्सिव हैं। ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ही। देखिए 5, 5 और 6, 6 और है, जैसे कि हम लोग y से x, मतलब सॉरी y इज डिविजिबल बाई x, मतलब y को x से डिविजिबल हो सकता है। तो मतलब हम लिखेंगे एक और 2, 4, एक और लिखेंगे मतलब 3, 6, 3, 6, उसके बाद लिखेंगे हम लोग, और तो चाहिए नहीं होगा ना ये 3, 6 के बाद। तो एक मिनट देख लीजिए, 4, 4, 5, 6, 2, 4, ठीक है, 2, 4, 3, 6 और तो होगा नहीं। ये 4 और 5 है, ये 1 है, नहीं और नहीं होगा। ठीक है, मैं जोश जोश में ज़्यादा लिखने लगा था, और होगा नहीं। हाँ, ये कितने सारे पेयर बने, 3, 3, 6, 7, 8, 8 पेयर्स बन गए। ठीक है, तो अभी हम लोग पहला देखते हैं हमारा रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव देखने के लिए पता है ना आप लोगों को। ठीक है, तो देखते हैं 1, 1, 2, 2 और 3, 3, और इतना सारा चाहिए नहीं होगा, लेकिन एक लिख लेता हूँ 4, 4 बिलोंग्स टू आर, सो इट्स रिफ्लेक्सिव, सिंपल। उसके बाद नंबर 2 जो कि है हमारा साइमेट्रिक। तो साइमेट्रिक के लिए हमें चाहिए होगा, देखिए यहाँ पर साइमेट्रिक को ये 2, 4, ठीक है, 2, 4 बिलोंग्स टू आर, बट यहाँ पर देखिए ठीक से एक बार देख लीजिए। ठीक है, 2, 4 बिलोंग्स टू आर, बट 4, 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। देखा, 4, 2 नहीं है। यहाँ पर देखिए 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 2, 4 है, और 3, 6 भी है यहाँ पर, लेकिन 4, 2 नहीं है, क्योंकि ये 4 जो है मतलब ये y से x से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, y जो है x से डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए सो ये एक साइमेट्रिक नहीं है। सो इट्स नॉट साइमेट्रिक। ठीक है, इज नॉट साइमेट्रिक। तो नंबर 3 हमारा ट्रांजिटिव। सो देख लीजिए एक बार यहाँ पर है क्या, नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर तो है ही नहीं, तो क्या करें। एक मिनट, आप लोग ध्यान से देखिए, नहीं है क्या कुछ, देखिए तो यहाँ पर मैंने सभी को एक रिफ्लेक्सिव दिया। ठीक है, साइमेट्रिक तो हुआ नहीं, लेकिन एक मिनट ये देखिए, ये 1 है और ये 2 है। हाँ, मतलब ये तो डिविजिबल हो सकता है, बिल्कुल ये डिविजिबल हो सकता है। तो हमने ये नहीं लिखा, ये 1 तो सभी से डिविजिबल हो सकता है। अगर 1 को x पकड़े तो y इज डिविजिबल बाई x, यानी कि y डिविजिबल हो सकता है x के द्वारा। तो ये 1 तो सभी को डिविजिबल कर सकता है, तो हमने ये नहीं लिखा था, तो इसके लिए सॉरी। मैं सोच रहा था कि मैंने कुछ मिस कर दिया, तो ये मैंने नहीं लिखा था। तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, देख लीजिए आप 1 सभी से डिविजिबल कर सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1, 2। फिर भी ये तो बहुत आसान है, यह लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ही हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। बिलोंग्स टू आर, एंड देखिए अभी यहाँ पर 2, 4 है। हाँ, 2, 4
also belongs to R. Also 1,4 belongs to R. देखा 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। फिर इसका 2,4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ऑल्सो 1,4 बिलोंग्स टू आर, सो इट्स ट्रांजिटिव, ठीक है। ये हो गया हमारा, सो इट्स ट्रांजिटिव, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारा चौथा नंबर, मतलब फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है हमारा रिलेशन आर इन द सेट, आर इन द सेट Z of all integers, defined as r equal to x comma y such that x minus y is an integer, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो हमने क्वेश्चन तो लिख लिया है, तो अभी चलिए आंसर लिख। तो सॉल्यूशन होगा हमारा, जैसे कि हम लिखते आए हैं वैसे ही, थोड़ा आंसर को थोड़ा डेकोरेट करें। हियर गिवन, देखिए हमने क्वेश्चन किया था रिलेशन आर इन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी कि एक्स माइनस वाई जो होगा वो एक इंटीजर होगा। तो ठीक है, Z ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो हम इसे डिनोट करेंगे ए से। तो ए, तो इंटीजर्स में 0 भी आता है, प्लस माइनस 1 आते हैं, प्लस माइनस 2 आते हैं, तो ऐसे और भी आएंगे, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। उसके बाद क्या आएंगे, ऐसे तो और आएंगे, तो मैं वो और नहीं लिख देता, तो ऐसे और आएंगे, मतलब डॉट 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 डॉट, और ठीक है, इतना ही। तो आर क्या लिखा था क्वेश्चन में, एक्स माइनस वाई सच दैट, सॉरी एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। तो ये लिखा था। तो आर इक्वल टू एक्स माइनस वाई यानी कि 0,0 इज एन इंटीजर, यानी 0,0 तो 0 ही होगा, कोमा 1,1 2,2, फिर -1,-1, फिर -2,-2, ठीक है। और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन और लिख नहीं रहे लोग, ऐसे डॉट 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 दिखा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि या नहीं। तो ठीक है, 0,0, तो ठीक है, ये 0,0, 1,1, 2,2 और नहीं लिखने की ज़रूरत है, बल्कि तो है और हमारे पास, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, सो इट्स रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अभी देखते हैं हम अपना साइमेट्रिक है कि या नहीं। तो ठीक है, नंबर 2 है हमारा साइमेट्रिक। तो यहाँ पर देखिए 1,2 आएगा, है ना, क्योंकि ये तो प्लस माइनस 1 है, तो 1,2 आएगा, तो मैं पॉजिटिव में लेता हूँ। 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अभी आप लोग इसमें एक चीज़ सोचेंगे कि ये इंटीजर के बारे में, ठीक है। तो मतलब 1,2 मतलब 1 माइनस 2 तो -1 होगा, और 2 माइनस 1 तो +1 होगा, तो ये तो एक इंटीजर ही है ना, प्लस माइनस 1। मैंने पहले ही कहा था कि ये प्लस माइनस 1 हो गए, तो ठीक है, ये तो इंटीजर ही है ना। तो ये हो गया, सो इट्स साइमेट्रिक। और एक और रहेगा हमारा ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव को भी देख लेते हैं हम लोग। नंबर 3 ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए हम लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है।
ऑल्सो 1,3 बिलोंग्स टू आर। अभी देख लीजिए 1 माइनस 2 यानी कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर तो मतलब 1 माइनस 2 तो -1 और 2 माइनस 3 तो भी होगा -1 और 1 माइनस 3 तो होगा -2। तो ठीक है, +-1 +-2 है ना। तो ठीक है, ऑल्सो बिलोंग्स टू आर तो हमने ये लिख दिया। सो देख लीजिए 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो 1,3 बिलोंग्स टू आर। सो इट्स ट्रांजिटिव। ठीक है, मतलब एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो नंबर 5 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 ये थोड़ा बड़ा है। तो ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है तो मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है।